हुई है। लोग घंटों तक यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। नहीं, इस पे तो ट्रैफिक पुलिस को और रहना चाहिए। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसके लिए रास्ता क्लियर करनी चाहिए। ये तो अभी जब से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो वगैरह का पुल बनने का, इसके वजह से बहुत दिक्कत भी होता है। रोड तो डेली ही जाम रहता है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। में से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एम्बुलेंस को इन करने में पीएमसीएच के अंदर, और जिसके कारण जो आसपास का एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जा रहा है और बिजी है ये एरिया। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे चल ही रहा है। उसमें परेशानी ये हो रही है कि हम लोग को भी ऑफिस आते हैं, गाड़ी पार्क नहीं कर पाते अच्छे से। रोज़ शाम को निकलने पे 10 मिनट का रास्ता को आधे घंटे बनाना पड़ता है। जो हमारा ट्रैफिक होता है वो पेशेंट्स का होता है, एम्बुलेंसेस का होता है, जो कि पटना से और पटना के बाहर से भी आते हैं। तो अभी जो है सिर्फ पीएमसीएच का एक ही गेट ओपन है, बाकी सारा गेट बंद है। कोई रास्ता, दूसरा रास्ता निकालती भी दिख नहीं रही है गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी जो स्टेप लेना चाहिए था हमारी परेशानियों को ईज आउट करने का, वो नहीं दिख रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मेहमानशाह लाल। और आज हम लोग आ चुके हैं पटना की सड़कों पर, जहां मेट्रो निर्माण का काम चल रहा है और साथ ही साथ डबल डेकर पुल निर्माण का काम भी चल रहा है, जिस वजह से पटना में धूल कण की मात्रा दिन पर दिन ही बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका इन मामलों में क्या कहना है। जैसा कि आप देख रही हैं मैम कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से कई लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन पर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोग घंटों तक ट्रैफिक में भी फंसे रहते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर डेवलपमेंट के पीछे ये परेशानियां होती हैं, जिस पे हम लोग परेशान भी हो रहे हैं, एडजस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता, दूसरा रास्ता निकालती भी दिख नहीं रही है गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी जो स्टेप लेना चाहिए था हमारी परेशानियों को ईज आउट करने का, वो नहीं दिख रहा है। ये जो रोड है ऊबड़ खाबड़, उस पर से रोज़ आने जाने वाले जो राहगीर हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको बहुत परेशानियाँ होती है। हमें रोज़ पटना यूनिवर्सिटी आना है और इसमें पीपल आर हैविंग स्पाइनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ अच्छा व्हीकल कोई चलता नहीं है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यही ई रिक्शा है। बहुत परेशानी होती है। अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलो तो आप 15 मिनट के बजाय 1 घंटे में अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो हैं। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, वी आर वेटिंग। सो जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर क्या कहना है? पॉल्यूशन पहले भी कम नहीं था, अब और ज़्यादा है, बल्कि उस पॉल्यूशन में डस्ट पार्टिकल्स मिल गए हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिएगा कि हम लोग जो रोज़ आते हैं, ये आदत नहीं हो पा रही है मास्क पहनने की, हालांकि कोविड होने के बावजूद। आई हैव सीन इन्फेक्शंस, बहुत ज़्यादा सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, और स्पेशली छोटे बच्चों में बहुत बढ़ गया है। डॉक्टरों के यहाँ भीड़ बढ़ गई है, एंड द रीज़न आई थिंक इज़ दोज डस्ट पार्टिकल्स एंड पॉल्यूशन। तो सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना ट्रैफिक लग रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से, और काफ़ी परेशानियाँ भी हो रही हैं लोगों को इस वजह से, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, इस कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसमें बहुत परेशानी हो रहा है। इसका ट्रैफिक में इधर नहीं इधर जाने में हो रही है, नहीं उधर जाने में हो रही है। कहीं जाने के लिए मतलब 2 घंटा 3 घंटा वेट करना पड़ता है 1-2 किलोमीटर जाने के लिए। तो जो पॉल्यूशन भी हो रहा है इस वजह से, दिल्ली से ज़्यादा पॉल्यूशन पटना में इस बार हुआ है, तो उस पर क्या कहना है आपका? उस पर क्या कहेंगे, यही सब का मेट्रो का जो काम है, इसी के कारण पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। सारे जगह पे कोई मतलब इसका पोल्यूशन का व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं इसका।
देख रहे हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और एम्बुलेंस भी टाइम से नहीं पहुँच पा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर क्या कहना है, जब तक ये सब ठीक ठाक नहीं होगा तो वही हालात रहेगा। कोशिश तो करना चाहिए कि ट्रैफिक को जाम नहीं होने दिया जाए, और उसमें क्या बोलना है। और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है दिन पर दिन, दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन पटना में हो रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर क्या कहना है, उस पर तो जो कुछ करेगा सरकार ही करेगा ना, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। पब्लिक का यही है कि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाए, और क्या करेगा, अपने तरफ से जितना पोल्यूशन हो सकता है रोके। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लंबी जाम लगी हुई है, लोग घंटों तक यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका इन मामलों में क्या कहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कितना लंबा जाम लगा हुआ है, लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कंस्ट्रक्शन है तो होगा ही, टाइम लगेगा ही, तो ऐसा ही रहेगा 2-4 साल, और कुछ भी नहीं हो सकता इसका। फिर भी लोगों को जो परेशानियां हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? इसका कोई उपाय नहीं है, इसका तो हमको दिख नहीं रहा है कि कोई उपाय होने वाला, यही रहने वाला है 4 साल। परेशान तो लोग रहेंगे, देर होगा ही बस। और जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर क्या कहना है? पॉल्यूशन का क्या उपाय है, गाड़ी चलेगा ही, वो होगा, इसका कोई उपाय नहीं हो सकता है। वेदर ही ऐसा है, जो जितना बच सके बचेगा, और क्या, घर में रहेगा। देख सकते हैं कि यहाँ कितना ट्रैफिक लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रह रहे, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो अभी थोड़ा तकलीफ है, बाद में थोड़ा आराम मिलेगा। तकलीफ से ही आराम मिलेगा ना, पहले तो तकलीफ होगा उसके बाद ही आराम मिलेगा। ये तो पब्लिक का ही काम हो रहा है ना, अभी तकलीफ है, बाद में आराम हम लोग को होगा, और इससे ज़्यादा क्या कहें, है कि नहीं। और जो पोल्यूशन हो रहा है, दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन पटना में पाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? वो पानी उनी पटा नहीं रहा है, ये सब जो प्राइवेट कंपनी इसका ना है प्रॉब्लम। पानी उनी पटा देता तो कम से कम धूल करता तो नहीं उड़ता ना, पानी उनी पटाना चाहिए। और यहाँ से रोड क्लोज करके नया रोड बना ही रहा है सब जगह, और कुछ नहीं। जैसा कि आप देख रही हैं लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर पॉल्यूशन भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, एम्बुलेंस भी टाइम से नहीं पहुँच पा रही है, तो उस पर क्या कहना है आपका? यही कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो। हमें भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, बारिश का टाइम आ रहा है, और अभी तो यहाँ पे ये ठीक से रोड भी नहीं बना है, लेकिन काम चलाओ बस। अभी तो यहाँ के है नहीं, तो फिर उतना पता नहीं है हमें यहाँ के बारे में। थैंक यू। सकते होंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सरकार को इस जो भी प्रोजेक्ट इस सड़क पर चल रहा है उसको जल्द से जल्द, मतलब फौरी तौर पे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आम जनों का जो दिनचर्या है अच्छा हो, यही कहना चाहेंगे। और जो आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन भी बढ़ता ही जा रहा है, दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन इस बार पटना में हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा, धूल मिट्टी गर्द उड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि पॉल्यूशन होगा। तो अब थोड़ा सा बेनिफिट अगर हमको फ्यूचर में लेना है तो अभी हमको थोड़ा सा सहना पड़ेगा। सर, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर घंटों तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो उस पर क्या कहना है? हमें तो ख्याल है कि अभी बन उन रहा है, इसके लेकर जरा डिस्टर्ब हो रहा है, फिर सही हो जाएगा बाद में, कुछ अभी जरा डिस्टर्ब हो रही है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बस इतना ही कहना है। और जो पोल्यूशन हो रहा है उस पर क्या कहना है? पोल्यूशन से प्रॉब्लम है। अब जब भी डेवलपमेंट होगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और दोनों सिक्कों को पाना है तभी तो सिक्के की वैल्यू रह जाती है ना। प्रॉब्लम है, आज है, कल होकर के यही एम्बुलेंस टाइम से पहुंचेगी, रफ्तार से पहुंचेगी। सरकार हमारे लिए तो काम कर रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जब डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कष्ट भी तो हम ही लोगों को सहना होगा। तो सर, इस वजह से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन इस बार पटना में हुआ है, तो उस पर क्या कहना है? पॉल्यूशन तो दिन पर दिन बढ़ेगा ही, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पॉल्यूशन तो बढ़ना ही बढ़ना है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे वैसे उसका भी इम्पैक्ट पॉल्यूशन पर पड़ना ही है। अब इसके लिए सरकार तो अभी नीतीश सरकार जो है, नीतीश बाबू हमारे कर रहे हैं कि हाँ भाई हरित क्रांति ला रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बट देखिए पेड़ का तो वैसा कोई उपयोग दिख नहीं रहा है कि उस रफ्तार से पेड़ लग रहे हैं। लेकिन देखिए आने वाले
हम लोग को भी सरकार का साथ देना होगा, पेड़ पौधे हमें भी लगाने होंगे ताकि पोल्यूशन पे कंट्रोल हो पाए। लेकिन जिस रफ्तार से गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं उस रफ्तार से पेड़ पौधे तो लगाए नहीं जा रहे, तो इशू तो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। नहीं, इस पर तो ट्रैफिक पुलिस को और रहना चाहिए। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसके लिए रास्ता क्लियर करनी चाहिए। लेकिन ऐसा व्यवस्था तो कुछ होता नहीं है, लग गया है आगे बैरिकेड, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसको तो सरकार को ऐसे लेना चाहिए। तो सर, इस वजह से जो पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, उस पर क्या कहना है? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है उसको गवर्नमेंट को उस पर बैरिकेड लगाया करना चाहिए कि इधर अगर नाइट में कंस्ट्रक्शन करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिन में तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो उसके लिए देखना चाहिए कि अंडरग्राउंड करना है कि ओवर करना है, वो समझ के करना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, दूसरा तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, दूसरा वे भी नहीं है अंदर हॉस्पिटल में जाने का। गेट नंबर 1 भी था तो वो भी क्लोज है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ रोड पे भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता है। फिर भी जो लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, जो पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, उस पर क्या कहना है? पॉल्यूशन जो हो रहा है वो तो एक्चुअली किसी एक जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो पूरा ह्यूमन बींग्स पे है, डिपेंड करता है, क्योंकि सारे ह्यूमंस कुछ ना कुछ उन लोगों की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मतलब एवरी पीपल हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पॉपुलेशन। थैंक यू मैम। ये तो अभी जब से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेट्रो वगैरह का पुल बनने का, इसकी वजह से बहुत दिक्कत भी होता है। रोड तो डेली ही जाम रहता है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा, एम्बुलेंस तो दिक्कत होता है पहुंचने में, एम्बुलेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आम पब्लिक को भी आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। हर जगह का आपको कहीं मतलब किसी तरह कोई इंतजाम ही नहीं है, हर जगह जाम लगा रहता है, कचरा नहीं रहता है। रोड पे भी कचरा की चाहे इतना फेंका रहता है कि आदमी गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, लोगों को परेशानियाँ उतना ही है, जगह है नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर ही। और वो तो एक तो यहाँ से जगह इतना छोटा हो जा रहा है, इसकी वजह से और जाम होता है। मेन प्रॉब्लम यही है मैम। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जब तक अगर यहाँ पर कंप्लीट बनेगा नहीं, जब तक यहाँ पर कोई मामला भी साफ नहीं हो सकता है। ये अभी मेट्रो का और इसका पुल का काम चल रहा है, अब इसको पुल होने के बाद अभी तो बता रहे 400-500 रुपये, 4-5 साल अभी टाइम लगेगा। अब 4 साल 5 साल के बाद वेट कीजिए, उसके बाद देखिए फिर रोड का क्या हालात होता है। देखिए मैडम, गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि डेवलप करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट है जो कि गवर्नमेंट को जिसके लिए सोचना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें इफेक्टिव तरीके से, जिससे कि जो कॉमन पब्लिक है उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ये सारा प्लानिंग जो गवर्नमेंट ने किया है, जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है, इसके पहले उनको एक अल्टरनेटिव प्लान बनाना चाहिए था, एक अल्टरनेटिव रूट प्लान तैयार करना चाहिए था। इसमें कि जो अशोक राजपथ है ये बहुत ही बिजी एरिया है, इसमें कि ज़्यादा करके जो हमारा ट्रैफिक होता है वो पेशेंट्स का होता है, एम्बुलेंसेस का होता है, जो कि पटना से और पटना के बाहर से भी आते हैं। तो अभी जो है सिर्फ पीएमसीएच का एक ही गेट ओपन है, बाकी सारा गेट बंद है। इसमें से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एम्बुलेंस को इन करने में पीएमसीएच के अंदर, और जिसके कारण जो आसपास का एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जा रहा है और बिजी है ये एरिया। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लान, अल्टरनेटिव रूट रेडी करना चाहिए था। और जो इनका फ्लाईओवर का प्लान है वो भी बहुत स्लो चल रहा है, जिसके कारण से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, आसपास के निवासी हैं, जो दुकानदार शॉपकीपर हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डस्ट इतना ज़्यादा है यहाँ पे, जो पॉल्यूशन है, जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इस पर भी सोचना चाहिए, इस पर भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और अब ये काम जो हो रहा है जब तक मुकम्मल नहीं हो, हल नहीं हो सकता है, उसका कोई रास्ता भी नहीं है। यानी एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो काम लगा उससे डिस्टेंस पे है, उसका कोई सॉल्यूशन फ़िलहाल नज़र नहीं आता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब सरकार काम कर रही है, जाहिर सी बात है। तो सर, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि कंस्ट्रक्शन की वजह से लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस को भी जाने में बहुत परेशानियां हो रही हैं, पेशेंट टाइम से हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, ये कंस्ट्रक्शन तो धीरे धीरे चल ही रहा है, उसमें परेशानी ये हो रही है कि हम लोग को भी ऑफिस आते हैं, गाड़ी पार्क नहीं कर पाते अच्छे से, रोज़ शाम को निकलने पर 10 मिनट का रास्ता को आधे घंटे बनाना पड़ता है, यू टर्न लेना पड़ता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। और उम्मीद करते हैं बस जल्दी जल्दी बन जाए ये चीज़। तो सर, यहाँ जो पोल्यूशन भी कंस्ट्रक्शन की वजह से दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, दिल्ली से ज़्यादा पोल्यूशन पटना में पाया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मतलब निकल जाते हैं शाम को तो मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, और इसके लिए मतलब
जल्दी जल्दी कुछ काम हो जाए, ऐसा कुछ अल्टरनेटिव कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, कुछ ऐसे ही। तो जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग लोगों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का मानना है कि पोल्यूशन की वजह से उन्हें सांस लेने की भी तकलीफ हो रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीमांशा लाल, कैमरामैन पंकज के साथ NBC 24।